हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कि आरआरबी ग्रुप डी का आप लोग का पेपर हुआ था 17/8/2022 का। उसका हम सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 2 है और आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए हैं। तो एक एक करके सारे सेट का सोल्यूशन चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड, आप लोग का एग्जाम का डेट चला है जो कि 17 नवंबर से स्टार्ट है। तो उससे पहले पूरे सारे सेट का सॉल्यूशन हम करवा लेंगे। 99 सेट है तो पूरा सेट का सॉल्यूशन हम करवा देंगे। तो ग्रुप डी में आप लोग का जो कि मैथ आता है ना, वो आपका 25 नंबर का आता है। रीजनिंग आपका 30 नंबर का आता है। साइंस आपका 25 नंबर का आता है। और जीके और प्लस करंट अफेयर दोनों मिलाकर के आपका 20 नंबर का आता है। पूरा 100 नंबर का पेपर होता है। 90 मिनट का समय दिया जाता है फ्रेंड। तो इसमें साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो साइंस 25 नंबर का आता है। तो अब बहुत जल्द हम साइंस भी शुरू करने वाले हैं। तो जिन भी बच्चों को साइंस पढ़ना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम 99 सेट पूरा करवाएंगे फ्रेंड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड कि देखिए, कोई भी सेट हम शुरू करेंगे तो कंप्लीट हम जरूर करवाएंगे। तो जिन भी बच्चों को साइंस पढ़ना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर पूरा सेट 99 सेट भी अपलोड करना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर वन बाय वन। अब देखिए, आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। एबीसी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, बेक्रम से 6 महीने, 12 महीना और 14 महीने के लिए साझेदारी करते हैं। यदि उनको लाभों का अनुपात इतना है तो संबंधित निवेश का अनुपात क्या होगा। अब देखिए, लाभों का अनुपात इतना है तो तो संबंधित अनुपात क्या होगा। तो इनका देखिए, टाइम इक्वल टू प्रॉफिट होता है। तो यहां पर देखिए, निवेश पूछा है तो यानी कि सी को हम एक्स मान लेंगे, गुने 6 महीना इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो यानी कि कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। तो एक्स बराबर आपका कितना, 5/6 बन जाएगा। इस अनुसार इसको बाई मानेंगे तो बाई का रेशियो डायरेक्ट कितना चलाएगा फ्रेंड, तो यानी कि 4/5 चलाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अब देखिए, बाई का रेशियो आपका कितना, 4/12 आएगा ना फ्रेंड, क्योंकि 12 मंथ है तो इसलिए यहाँ पर 12 आएगा। 4/12 आएगा, तो यहाँ पर लिखिए 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जेड का कितना आ जाएगा, 7 रेशियो कितना, 14 आ जाएगा। अब जो कट रहा है ना फ्रेंड, उसको आप काट दीजिए। ये तीनों का रेशियो एक्स बाई जेड, तीनों का रेशियो है। ठीक है, देखिए, जो एक सेकंड, जो कट रहा है ना उसको आप काट दीजिए। अब देखिए, यहां से 7 दूनी 14, 1/2 हो जाएगा। यहाँ से 1/3 आ जाएगा। अब देखिए, 5/6 हो गया, 1/3 आ गया और 1/2 आ गया। अब देखिए, 6 3 2 कैल्सियम आपका 6 आ जाएगा। तो 6 से सगरो मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 6 से, यहाँ भी 6 से और यहाँ भी 6 से। तो यहाँ कट जाएगा तो यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ कट जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ कट जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो 5/2/3 जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, आज का क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्या बोला, एक तल पर 4 अलग अलग बिंदु इस प्रकार, कोई 3 बिंदु संरेख नहीं है। इनमें से होकर खींची गई विभिन्न ऋजु रेखा की संख्या क्या है। तो अब देखिए, इस टाइप के जब क्वेश्चन आपको दिखे तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक तल पर 4 अलग अलग बिंदु इस प्रकार है कि कोई भी 3 बिंदु संरेख नहीं है। उनमें से होकर सीधी खींची जा सकने वाली भिन्न रेखाओं की संख्या। तो रेखाओं में 2 होता है और 4 है, तो 4C2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 फैक्टोरियल और बटा 2 फैक्टोरियल। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो 4 गुने 3 और बटा 2 फैक्टोरियल, और गुने 2 फैक्टोरियल, अब बटा 2 फैक्टोरियल और गुने 2 गुने 1 हो जाएगा। तो 2 फैक्टोरियल कैंसिल, और 2 दूनी 4 यानी कि 3 दूनी 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए, इसका जो कि फॉर्मूला होता है ना फ्रेंड, एनसीआर होता है। इसमें होता है एन फैक्टोरियल बटा आर फैक्टोरियल और इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है। ये चीज आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आरआरबी ग्रुप डी में प्रत्येक शिफ्ट में एक का क्वेश्चन देखने को मिला है फ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब देखिए, संगाई हिरन इनमें से किस भारतीय राज्य में पाई जाने वाली एक स्थानीय प्रजाति? ये आपका हो जाएगा मणिपुर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो आप सबसे पहले देखिए, आप कॉपी में जो जो चीज लिखा हुआ वो पहले आप लिखिएगा। एग्जाम में भी इसी टाइप से बनाइएगा। ऐसा नहीं है कि देख करके सोचिएगा तो एक बैग स्ट्राइक करेगा, ऐसा नहीं होता है। मतलब कि आपको करना पड़ेगा। 23 है, 16 है, 31 है। अब पहले एक बार आप जोड़िए, ठीक है, और एक बार आप घटाइए। तो जोड़िएगा ना, तो आप एक बार आप घटाइए तो इसका 6 आ जाएगा, और इसमें घटाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा? तो आपका 8 आ जाएगा। तो ये 6 से मल्टीप्लाई 2 किया तो 12 आया, 8 से मल्टीप्लाई 2 किया तो 16 आया। तो तो ऑप्शन में भी देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर 4 का डिफरेंट है। तो 4 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 8 चला गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में मतलब कि आपको अच्छा से टेकल करना पड़ेगा, तब जाकर के एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले आप जोड़ करके देखिएगा, तो जोड़ने पर कितना आ रहा है? तो 9 5 14 हाथ में 1 और 3 2 5 64 आ रहा है फ्रेंड। तो यानी कि 12 का कोई अथी नहीं, मल्टीप्लाई करके देखिएगा, जोड़ घटाओ मल्टीप्लाई, इतना सा आपका आंसर चलेगा फ्रेंड। इससे इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाहिक चालक पर लगने वाले बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लोमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा तर्जनी बल और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में निरूपित करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए, इसमें भी एक टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं। फ्लोमिंग के, देखिए, फ्लोमिंग के बाएं हाथ के नियम से क्या मिलता है? तो हमें बल मिलता है। ये भी क्वेश्चन आरआरबी एलपी में सीबीटी 2 में पूछा गया है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधे में गैसीय विनिमय में सहायक होता है? ये आपका रंध्र होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो एफ कितना पर आता है? आपका 6 पर आता है। पहले फ्यूल को हम लिखेंगे, तो देखिए FUEL, तो F 6 होता है, 21 आता है, E 5 पर आता है, L आपका 12 पर आता है। तो पूरा जोड़िएगा ना तो कितना आ जाएगा? 6 5 11, 11 और 21 कितना हो जाएगा आपका? तो 11 और 21 आपका 32 और 12 44 आ जाएगा। तो 44 में से कितना जोड़ेंगे कि 50 आएगा आ जाएगा? तो प्लस 6 जोड़िएगा तो आपका 50 चलेगा। तो अब ये चीज नेक्स्ट वाला में सर्टिफाई कर रहा है कि नहीं, इसको कि हम चेक करेंगे। तो अब देखिए क्या है, JEER है। तो जे कितना में आता है? 10 में आता है। ई कितना में आता है? 5 में आता है। ई 5 में आता है, और आपका 18 में आता है। तो इसको जोड़िएगा तो 55 10, 10 दूनी 20, 20 और 18 कितना? 38 आता है। और यहाँ पर लाना है 44, तो 6 जोड़िएगा तो आपका 44 चलेगा। यानी कि दोनों में सर्टिफाई कर रहा है फ्रेंड, तो ऑप्शन में भी सर्टिफाई कर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, FARE है। तो एफ कितना में आता है? तो एफ आपका 6 में आता है, ए आपका 1 में आता है, और आपका 18 में आता है, ई आपका 5 में आता है। तो इसको आप जोड़िए तो 18 5 23 1 24 6 30 आता है। 30 में हम क्या जोड़े? इधर 6 जोड़े तो इधर भी 6 जोड़ेंगे, तो 30 अच्छे 36 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, मौसिनराम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थल है, और यह खासी पहाड़िया में है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिले तो इसमें इसमें आपको देखना है फ्रेंड कि एच, अब देखिए एच से एस की ओर जाना है, एच से एस की ओर जाना है। तो यहां पर देखिए, पहला इधर मिल रहा है, फिर आपका इधर मिल रहा है, लेकिन यहाँ तो अपोजिट है फ्रेंड, तो ये तो होगा नहीं, तो पहला तो आपका नहीं हो सकता फ्रेंड। ए से बाई की ओर है, तो ए यहाँ पर है और बाई यहाँ पर है, तो इसको देखिए ए भी अपोजिट आपका मिल रहा है, तो ये भी नहीं होगा फ्रेंड। तो दोनों नहीं होगा, तो इसलिए सॉरी, सेकंड वाला आपका सही हो रहा है। देखिए एक सेकंड, देखिए ए बाई की ओर बोल रहा है ना,
तो ए से बाई की ओर, तो देखिए इधर की ओर बाई की ओर खुल रहा है फ्रेंड, तो हम लोग अपोजिट लिख रहे थे ना, तो इसलिए देखिए बाई, एक सेकंड, बाई की ओर खुल रहा है ना, तो इधर हो जाएगा, देखिए बाई की ओर खुल रहा है ना, तो इधर होगा। अब देखिए, तो सेम डायरेक्शन में ये आपका हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 5 पुरुष और 6 महिला एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, तो 5 मैन और प्लस 6 वोमेन किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 मैन और 5 वोमेन उसी कार्य को कितना दिन में, 9 दिन में कर सकते हैं। तो 3 पुरुष 2 महिला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। अब देखिए जो कट रहा है ना उसको आप काट दीजिए, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, अब मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पर 10 मैन प्लस 12 वोमेन इज इक्वल टू 9 मैन प्लस 15 वोमेन। अब यहाँ पर मैन हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 वोमेन। अब देखिए मैन बटा वोमेन इज इक्वल टू कितना आ गया फ्रेंड, तो आपका 3/1 आ गया। अब देखिए इसमें टोटल वर्क हम कैसे निकालेंगे, तो किसी एक में आप पुट कर दीजिए, टोटल वर्क आपका निकल जाएगा। तो मैन का 3 है तो 5 तिया 15 और वोमेन का 1 है, तो 15 6 21, 21 गुने 6 कीजिए, 21 गुने 6 तो कितना आ जाएगा, 6 6 दूनी 12, 126 आ जाएगा। और निकालना किसका है, तो 3 पुरुष, तो 3 तो एक का 3 है तो 3 का 9 हो जाएगा और 2 11, तो 126/11। अब देखिए इसको आप डिवाइड कीजिए, तो एक मरतबा हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो एक आ जाएगा, और यहाँ पर 5/11 बच जाएगा, 11 पूर्णांक 5/11, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इनमें से कौन से विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग है, तो यहाँ पर देखिए 1 और 2 दोनों है, तो मृदु लोहा भी है आपका और आपका कुंडली भी है, लेकिन चुंबक नहीं होगा फ्रेंड, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें कैसे बनाया, तो COWBO और यहाँ पर देखिए WOCBOB, तो देखिए W यहाँ मिल रहा है, O यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, बाई यहाँ मिल रहा है, O यहाँ मिल रहा है, B यहाँ मिल रहा है, तो उसी अनुसार F देखिए यहाँ मिल रहा है, L ठीक है, O ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 डिब्बी है जिनमें से प्रत्येक के ऊपर एक रखा गया, किंतु इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है, तो 7 डिब्बे हैं, तो रखिए 7 हो गया आपका, 6 5 4 3 2 और 1। अब देखिए R और P के बीच में एक डिब्बे है, S और T के बीच में एक डिब्बे, तो देखिए R और P के बीच में एक डिब्बे है, तो दोनों कंडीशन बन सकता है, S और T के बीच में एक डिब्बे है, तो ST यहां भी हो सकता है और TS यहां भी हो सकता है, एक डिब्बे है। आगे बढ़िए, P और Q के बीच में एक डिब्बे है, तो एक और कंडीशन बनेगा, P और Q के बीच में एक डिब्बे है, Q को वो सबसे नीचे रखा गया। अब देखिए फिक्स रिलेशन मिला तो उसको हम बैठा देंगे, Q को सबसे नीचे रखा गया है, तो Q को छोड़ करके एक आ जाएगा, P आ जाएगा, ठीक है, P यहाँ आ जाएगा, एक छोड़ करके आपका R चला आएगा। अब देखिए यहां तक तो हो गया, T को Q के ठीक ऊपर रखा गया, Q के ठीक ऊपर आपको T को रखा गया है। अब क्या बोला है, T को ए को छोड़ करके S रखा गया, तो इसको यहां पर रख दीजिए। S और Q के बीच में कितने डिब्बे हैं, तो S और Q के बीच में आपका 2 डिब्बे हैं, वो डिब्बे कौन है, तो P और T है फ्रेंड, क्योंकि देखिए इस ऊपर वाला का तो कुछ कहा ही नहीं गया फ्रेंड, तो इसीलिए क्वेश्चन को इस तरह से बनाया गया है ना कि ऊपर वाला को बिना हम फुलफिल किए हुए भी आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर ऊपर वाला को कुछ बोलता तो मतलब कि उसके लिए कुछ ना कुछ इंडिकेट जरूर करता, तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में पूरा फुलफिल करना जरूर है, आंसर निकल जाए यही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए उस संख्या के प्रश्न चिन्ह पर क्या होगा, तो यहाँ पर 124 है और 129 है, 136 है और 145 है और 156 है, तो यहाँ पर
सबको डिफरेंट निकाले तो यहाँ पर 5 हो रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है तो यहाँ पर आपका 7 हो रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है फ्रेंड तो 9 आ रहा है, यहाँ पर आपका 11 आ रहा है, तो अगला में आपका 13 आ जाएगा, तो जोड़िए जोड़िएगा तो 169 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पर आई यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है और रेजिस्टेंस R1 R2 और R3 दिया हुआ है। तो इसमें देखिए, तो देखिए इसका जो कि होता है V बराबर IR होता है। तो इसमें देखिए इसमें देखिए कितना आई है तो इतना आई है, इसमें देखिए इतना आई है, इसमें देखिए इतना आई है, इसमें इतना आई है, और इसमें देखिए इतना आई है। तो जो सबसे ज्यादा आई होगा ना वो बड़ा सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा, तो R3 सबसे छोटा हो जाएगा, फिर R1 आपका हो जाएगा, फिर आपका R2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आरेख दिया हुआ ऐसे कितने अकाउंट हैं जो कि द्विभाषी भी है, तो अकाउंट भी है और द्विभाषी भी है, तो ऐसे कितने हैं तो ऐसे आपका 24 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए रेडॉक्स रिएक्शन का उदाहरण नहीं है। अब देखिए इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक आपका ऑक्सीडेशन होता है और एक आपका रिडक्शन होता है। तो देखिए ऑक्सीडेशन में आप लोग एक देखिए ऑक्सीडेशन और एक आपका रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन में आपका ऑक्सीजन जुटता है फ्रेंड, इसमें ऑक्सीजन माइनस होता है, इसमें हाइड्रोजन माइनस होता है और इसमें हाइड्रोजन जुटता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन घटता है और इसमें इलेक्ट्रॉन जुटता है फ्रेंड। तो तीनों चीज याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो इसमें देखिए ऑक्सीडेशन में तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1876 में भारत के राष्ट्रीय आय का प्रथम प्रावलकन किसने तैयार किया था? ये आपका दादा भाई नौरोजी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन का वाष्पीकरण की क्रिया को समान होती है? तो इसमें आपका पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलियों की छोटी गोलियों में विघटित किया जाना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसको आप चेंज कर दीजिए फ्रेंड, जो बोला गया है ना उसी फॉर्मूला आप चेंज कर दीजिए। 16 है, यहाँ पर क्या है प्लस है, तो प्लस को आप लोग का क्या चीज में चेंज किया है, तो प्लस को देखिए, हाँ, तो प्लस को डिवाइड में तो डिवाइड 4 कर दीजिए, और यहाँ पर क्या है माइनस, माइनस को मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई 8 कर दीजिए, डिवाइड को क्या किया है तो यहाँ पर देखिएगा डिवाइड को माइनस में तो यहाँ पर -3 कर दीजिए, मल्टीप्लाई को प्लस किया तो +2 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 4 हो जाएगा, 832 हो जाएगा और -1 हो जाएगा, 32 में से 1 घटाएगा तो आपका 31 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी है, तो पिता पुत्र की वर्तमान आयु का योग क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर सपोजेट प्रेजेंट आयु है, ठीक है, और क्या बोला है कि वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी है, तो फादर हो गया और यहाँ पर सन हो गया, तो इसकी आयु का दुगना है, ठीक है। 14 वर्ष पहले, तो 14 वर्ष पहले हो जाएगा प्लस 14 हो जाएगा, एक पिता क्या है उसके पुत्र की आयु की 3 गुणित तो यहाँ से 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट आपका 2 का है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई आप 2 कर दीजिए, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, तो अब देखिए एक यूनिट बराबर 14 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 42 और सॉरी प्रेजेंट बोला है ना, तो प्रेजेंट तो 14 4 56 और 14 28, तो प्रेजेंट तो दिया हुआ था ना। अब देखिए क्या बोल रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग,
और योग बोला है ना, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 814 हाथ में एक, 5 2 7 1 8, 84 साल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। और एक टाइप से और बना सकते हैं, 2 1 3 है, 3 का मल्टीपल होगा ही फ्रेंड, तो 9 8 17 ये तो होगा नहीं, 8 4 12 ये हो सकता है, 4 5 11 होगा नहीं, 4 2 6 ये भी हो रहा था फ्रेंड। तो ऑप्शन को मतलब एलिमिनेट करके दो ऑप्शन फंस रहा था फ्रेंड, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 और 8 दोनों से विभाज्य है? जब इस टाइप के क्वेश्चन मिले ना, तो सबसे पहले 4 को आप चेक कीजिए कि 4 से विभाज्य कौन सा है। तो 4, तो देखिए 2 का विभाज्यता का नियम है कि जिसका इकाई अंक पर 0 2 4 6 और 8 आ जाए, वो संख्या 2 से कट जाएगा। 3 का है कि सम ऑफ ऑल द डिजिट 3 से कटेगा तो संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगा। 4 का है कि इकाई और दहाई 2 डिजिट अगर वो संख्या 4 से कटेगा तो संख्या 4 से कट जाएगा। 5 का है कि इकाई अंक पर 0 या 5 आए वो संख्या 5 से कट जाएगा। 6 का है कि 2 और 3 दोनों संख्या जो कटेगा वो 6 से कट जाएगा। और 8 का है कि 3 संख्या अगर वो 8 से कट जाएगा तो संख्या 8 से कट जाएगा। और 9 का है कि सम ऑफ ऑल द डिजिट 9 से कटेगा तो संख्या 9 से कट जाएगा। 10 का है कि जिसका इकाई अंक पर 0 आ जाए 10 से कट जाएगा। और 11 का है कि अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंट अगर 0 या 11 आ जाए तो 11 संख्या 11 से कट जाएगा। अब देखिए 4 का क्या बोले थे कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए, तो 42 तो 4 से नहीं कट रहा है फ्रेंड, तो 42 ए भी नहीं कट रहा है फ्रेंड, 82 ए भी नहीं कट रहा है फ्रेंड, तो एक ही को है 24 है जो कि 4 से कट रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अगर 2 ऑप्शन रहता तो फिर हम 8 से चेक करते फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए टीपी ओसोप को 2021 के द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यह है एथलेटिक्स, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतना की प्रकृति क्या है? अब देखिए इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक, डी अगर 0 आ जाएगा तो मूल आपका समान आ जाएगा, वास्तविक और समान आ जाएगा। अगर डी 0 से बड़ा आ जाएगा ना, तो वास्तविक और भिन्न आएगा। अगर आपका मान डी का 0 से छोटा चलाया तो आपका इमेजिनरी आता है, जिसे काल्पनिक बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोला इतना की प्रकृति, तो डी बराबर क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का वैल्यू 6 है तो 36 गुने 4, ए का वैल्यू 3 है और सी का वैल्यू आपका कितना -5 है, तो -5 कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 500 बीतिया 60, तो यानी प्लस 60, तो आपका कितना 96 आ गया फ्रेंड। ठीक है, तो क्या बोले थे कि वास्तविक और भिन्न रहेगा, 0 से बड़ा है तो वास्तविक और भिन्न रहेगा, मूल वास्तविक और असमान, भिन्न को असमान भी बोला जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन बहुत पूछे गए फ्रेंड, तो आप तीनों चीज को याद कर लीजिएगा। अगर डी बराबर 0 रहेगा तो मूल वास्तविक रहेगा और समान रहेगा। अगर डी का मान 0 से बड़ा आ जाएगा तो मूल वास्तविक रहेगा लेकिन भिन्न रहेगा या फिर असमान रहेगा। अगर डी का मान 0 से छोटा आ गया तो इमेजिनरी रहेगा या फिर उसे काल्पनिक भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दिए गए परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनल के बीच का विभव को पता लगा। तो देखिए फ्रेंड इसमें क्या बोला है कि दिए गए परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध टर्मिनल के बीच का विभव पात्र ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए V बराबर क्या होता है, तो V बराबर आई आर होता है। तो रेजिस्टेंस तो आपका 4 ओम है लेकिन I का वैल्यू हमको नहीं दिया हुआ है, तो I का वैल्यू हम निकालेंगे, तो हम निकालेंगे इससे। तो देखिए V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो V कितना, तो 5 वोल्टेज का बैटरी है तो 5 लिखेंगे। I हमको निकालना है। R कितना है, देखिए सीरीज में है, इसको A इसको B मानिए, तो सीरीज में तो 4 10 हो जाएगा। तो I बराबर आपका 1/2 आ जाएगा, तो I यहाँ पर निकल गया 1/2। और R कितना है, तो यानी कि 4 ओम है, तो इसलिए I आप सॉरी 4 ओम रेजिस्टेंस है तो 4 आ जाएगा, तो इसको काट दीजिएगा, तो V बराबर आपका आ जाएगा 2 वोल्ट, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 279A में इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? यह वस्तु एवं सेवा कर परिषद, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
जब शुष्क भुजे हुए चूर्णों का क्लोरीनीकरण होता है तो मुख्य उत्पादन के रूप में बनेगा तो कैल्शियम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए निम्न 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 संख्या श्रेणी के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। उपरोक्त श्रेणी में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद भी एक सम संख्या है? तो क्या बोल रहा है, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं? तो पहले हम लिखेंगे संख्या। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्या है? तो पहले लिखेंगे संख्या जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या, इसके पहले एक सम है और इसके ठीक बाद भी एक सम संख्या, इसके बाद भी सम संख्या है। तो यानी कि संख्या के पहले बाद में दोनों में सम आना चाहिए। तो संख्या के पहले नहीं है फ्रेंड, यहाँ पर देखिए ये भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, हाँ यहाँ पर है फ्रेंड। तो एक तो यहाँ पर मिला आपको, और देखिए कहाँ पर मिलेगा, देखिए अब देखिए एक और आपको मिलेगा फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर देखिए नहीं है, यहाँ पर एक हो रहा है संख्या। अब देखिए यहाँ पर भी आपका नहीं है फ्रेंड, नहीं है, हाँ एक यहाँ पर है फ्रेंड। ये सब क्वेश्चन बहुत ध्यान से बनाएगा क्योंकि गलती होने का चांस बहुत रहता है। तो दो है संख्या कौन है, 6 3 8 है और एक संख्या 1 7 2 है। तो दो संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संध्या गुरुंग के खालिस्तान के क्षेत्र में कोचिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। यह मुक्केबाजी में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 है, 4 गुने 2 और माइनस 1 क्या है, तो 4 दूनी 8 1 9, 9 दूनी 18 1 19, 19 दूनी 38 1 39, 39 दूनी कितना होता है 78 और प्लस 1 तो 79 आ जाएगा। तो दो ऑप्शन तो इलिमिनेट हो गया, दो ऑप्शन बचा। तो पहले वाले को चेक करने का कोई बेनिफिट नहीं है, सेकंड वाले को हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर सी है, यहाँ पर प्लस 3 हो रहा है, सी से एफ लाने के लिए प्लस 3 करना पड़ेगा, एफ से आई लाने के लिए प्लस 3 करना पड़ेगा, आई से एल लाने के लिए भी प्लस 3 करना पड़ेगा, एल से ओ लाने के लिए प्लस 3 कीजिएगा तो आपका ओ चला आएगा। तो सी ओ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न कथन पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा एसिड अग्निशामक में किया जाता है, ये आपका गलत है। अब देखिए कथन सेकंड पढ़िए, निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोला जाता है और क्रिस्टली जल के 10 अणुओं वाले धोवन सोडा क्रिस्टली प्राप्त करने के लिए उसका पुनः क्रिस्टली किया जाता है। तो ये आपका गलत है, ये आपका सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न आंकड़ा का माध्यिका ज्ञात करें। जब भी आपको माध्यिका पूछे ना तो पहले आपको बढ़ते क्रम में इसको लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा कौन है, तो यहाँ पर सबसे छोटा 11 है, 11 के बाद कौन है, तो 11 के बाद 15 है, 15 के बाद आपका 17 है, 17 के बाद आपका 18 है, सॉरी 15 के बाद 16 है फ्रेंड। देखिए एग्जाम में यही गलती आपसे नहीं करना है फ्रेंड। देखिए 15 के बाद आपका 16 है, 16 के बाद 17 है, 17 के बाद 18 है और 18 के बाद आपका 22 है और 22 के बाद आपका 33 है, 33 के बाद सीधे 51 होगा, 51 है और 51 के बाद 71 75 है, 71 और 75। अब देखिए संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपका n का वैल्यू, अगर आपका n का वैल्यू सम संख्या आ जाए तो उसका n/2 कर दीजिएगा। अगर आपका विषम संख्या आ जाए तो यानी कि n + 1/2 कीजिएगा फ्रेंड। तो यहाँ पर 10 है तो 10/2 यानी कि 5 चल आएगा। तो पांचवा संख्या कौन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा,
2 4 6 2 8 2 10। तो पहला दूसरा पांचवा। तो यहां पर देखिए पांचवा संख्या तो 18 आ रहा है, माध्यिका क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड, बीच वाला माध्यिका, देखिए बीच वाला होता है ना, देखिए माध्यिका वाला बीच में होता है ना, तो 4 को इधर से लीजिए, तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 4 को इधर से लीजिए। अभी दोनों का एवरेज निकाल दीजिए, क्योंकि बीच में है आपका, तो कितना हो जाएगा? 18 प्लस 22/2 हो जाएगा, तो 40/2 यानी कि आपका 20 चला जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए साधारण ब्याज से पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में इतना और 5 वर्षों में इतना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 2 वर्ष में आपका कितना हो रहा है? 2 ईयर में आपका 1250 रुपया हो रहा है, और 5 ईयर में आपका 2000 हो रहा है। तो डिफरेंट कितना का, दोनों का डिफरेंट निकालेगा तो 3 ईयर। 3 ईयर में कितना हो रहा है फ्रेंड? तो यहाँ पर 750 रुपया हो रहा है, तो एक ईयर में ब्याज कितना निकल रहा है? तो 250 रुपया निकल रहा है, ब्याज निकल रहा है फ्रेंड। तो 2 ईयर में 500, तो 500 आपका ब्याज निकल रहा है। तो मूलधन कितना हो जाएगा? तो 500 से घटाएगा तो 750 हो जाएगा, और समय 2 साल गुने रेट और बटा 100 कर दीजिए। तो 0 0 कैंसिल, 25 75, 25 4 100, और यहाँ पर 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 100/3 हो गया, तो रेट बराबर आपका कितना आ गया? 100/3, यानी कि 33.33 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। जब डिफरेंट निकालिएगा ना, तो ये आपका साधारण ब्याज निकलता है फ्रेंड, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वस्तु अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित हुआ, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात करें। देखिए क्या बोल रहा है, एक वस्तु अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो यहाँ पर वस्तु लेंस के सामने है, इसलिए इनकी दूरी ऋणात्मक होगी, तो U बराबर आपका -25 सेंटीमीटर होगा, और V बराबर आपका +30 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो आवर्धन मैग्निफिकेशन क्या होता है? लेंस में V/U होता है, तो V का आपका 30 है, U का 25 है, इसको आप काट दीजिए फ्रेंड, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 6/5, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका, अब देखिए क्या बोल रहा है, जब दो तिर्यक रेखाएं तीन समानांतर रेखाएं पर प्रतिच्छेद करती है, तो पहली तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात इतना है, तो दूसरी तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात भी सेम होगा, 3:4 होगा। सपोर्टेड ये तिर्यक रेखा है, ठीक है, दो तिर्यक रेखाएं हैं, ठीक है, 3:4 में है, तो ये भी हो जाएगा 3:4 में, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक पाठ्य पुस्तक में कुल इतना पृष्ठ है, इनमें 2 भागों में बांटा गया, तो 2 भाग में पहले आप बांटिए। पुस्तक का दूसरा भाग पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है, तो पुस्तक का दूसरा भाग में कितना पृष्ठ है? तो इसको 2 भाग में आप बांटिए, तो 892 को 2 से डिवाइड कीजिएगा ना, तो कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो इधर भी 4 4 6 आ जाएगा। तो आप 52 को 2 में बांटिएगा, यहाँ पर 52 को तो 26 26 में, तो एक में 26 जोड़िए और एक में 26 आप घटा दीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा, घटाइएगा ना तो 0 2 4, और यहाँ पर जोड़िएगा तो 6 6 12, 4 2 6 1 7, 472। अब देखिए तो दूसरे भाग कितना होगा? लेकिन एक चीज बोला गया है, पुस्तक के दूसरे भाग पहले भाग की तुलना में 52 कम है, पहले भाग की तुलना में 52 कम है, दूसरे भाग में 52 कम है, तो पहला होगा ये दूसरा होगा, तो दूसरा भाग इसलिए 420 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा।
दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि दी गई श्रृंखला में सभी सम संख्याओं को एक ऐसी संख्या में बदल दिया जाए तो आभास और सम दोनों ही हो, तो इस प्रकार बनने वाली परिणामी संख्या में ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिनके ठीक पहले एक आभास संख्या और ठीक बाद भी एक प्रतीक होगा। क्या बोला, यदि दी गई श्रृंखला में सभी सम संख्याओं को ऐसी संख्या में बदल दिया जाए तो आभास और सम दोनों हो, यानी कि आभास और सम एक ही संख्या, वो है 2 है फ्रेंड। तो इस सारी संख्या को जो भी है सभी सम संख्याओं को 2 में बदल दीजिए। तो सम संख्या 4 है तो इसको 2 में बदल दीजिए, यहाँ पर और 4 है तो यहाँ 2 में बदल दीजिए, और यहाँ तो 2 ऑलरेडी है ही है, यहाँ 2 में बदल दीजिए और यहाँ 2 में बदल दीजिए, बाकी दो है ही है। तो इस प्रकार बनने वाली परिणामी संख्या में ऐसी कितनी संख्या है जिसके ठीक पहले एक एक आभास संख्या से पहले एक आभास संख्या, ठीक है, आभास संख्या और ठीक बाद भी एक प्रतीक है, इसके बाद भी एक प्रतीक होना चाहिए। तो देखिए एक संख्या होना चाहिए उसके पहले एक आभास संख्या के पहले आभास संख्या, ये तो है नहीं फ्रेंड, संख्या नहीं फ्रेंड, देखिए संख्या से पहले एक आभास संख्या, ये तो है, और उसके बाद में प्रतीक, तो एक तो यहाँ पर आपको मिला। आगे बढ़िए, संख्या से पहले आभास संख्या, हाँ एक के बाद प्रतीक, तो एक आपको यहाँ पर मिला। संख्या से पहले एक आभास संख्या, नहीं फ्रेंड, नहीं फ्रेंड, यहाँ पर भी नहीं है। तो और देखिए संख्या से पहले एक आभास संख्या होना चाहिए ना, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं आपका। अब देखिए यहाँ पर भी आपका नहीं है, यहाँ सॉरी 2 तो आभास संख्या है ना फ्रेंड, तो 2 वाला तो आप ले ही सकते हैं। तो संख्या से पहले एक आभास संख्या और बाद में तो एक यहाँ पर है, 3 भी आभास संख्या है तो एक यहाँ पर है, 3 हो गया, और एक और आपका है। तो देखिए अब देखिए एक सेकंड, 3 वो तो मिल गया और एक और आप लोग को खोजते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 को 2 में चेंज करना है फ्रेंड, तो ये भी एक होगा, तो आपका 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री, तो यहाँ पर होता है θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू आपका हो जाता है अगर 90 डिग्री, तो साइन θ1 इज इक्वल टू होता है कॉस θ2। तो यहाँ पर इसको जब चेंज कीजिएगा ना, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 68, जो कि 90 से घटाइएगा ना तो आपका 22 चला आएगा, तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा फ्रेंड, और इसका भी वैल्यू आपका 1 आ जाएगा, तो 1:1, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। उपभोग अधिकारों के संदर्भ में COPRA का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप है ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए साइक्लोहेक्सेन, तो देखिए इसमें क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, तो देखिए इसमें पहले पार्ट बाय पार्ट समझिए। साइक्लो है, ठीक है, साइक्लो मतलब चक्र होता है, हेक्सेन मतलब 6 होता है, और हे हेन है, इसका मतलब है कि सिंगल बॉन्ड है, एन है, ठीक है, इसका मतलब है सिंगल बॉन्ड। अब देखिए मतलब कि हेक्सा है, हेक्स है, तो इसका मतलब 6 कार्बन होना चाहिए। तो यहां पर देखिए 6 कार्बन, अब सबको जोड़ दीजिए सिंगल बॉन्ड से। अब देखिए अब अब कार्बन का कितना होता है, देखिए फिगर अच्छे से हम आप लोग को बताते हैं। देखिए यहाँ पर कार्बन होगा, ठीक है। अब देखिए कार्बन का मतलब क्या होता है फ्रेंड, तो 2 और 4 होता है, यानी कि 4 को इससे जुड़ा होना चाहिए, जो कि हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो 2 तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है तो 2 को और जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, आपका एक हाइड्रोजन इधर होगा और एक हाइड्रोजन इधर हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। अब देखिए CH बंद होती है, इस प्रकार कुल 7 संयोजक बंधन कितने हैं, तो कार्बन कार्बन कितने बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 5 6, तो इससे 6 है, और
कार्बन हाइड्रोजन बंद कितने हैं? तो 12 है, और दोनों को जोड़िएगा तो आपका 18 आ जाएगा, जो कि 6 12 18, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। एनसीईआरटी में फिगर दिया हुआ फ्रेंड, पूरा क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही आता है साइंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें क्या बोला गया, निम्नांकित चित्र में आपतित किरण और निर्मत किरण को क्रमशः किसके द्वारा दर्शाया गया है? तो इसमें आपतित किरण आपका ए बी है और निर्मत किरण आपका सी डी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए डीआई का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है ये, यदि परीक्षा 1 और परीक्षा 2 दोनों का पूर्णांक 80 है और परीक्षा 3 का पूर्णांक 100 है, तो सभी तीनों परीक्षाओं प्रदर्शन देखते हुए ए ने सी से कितने % अधिक अंक प्राप्त किए? ए ने सी से कितने % अधिक प्राप्त अंक किए हैं? तो देखिए ए का कितना है, तो परीक्षा 1 और परीक्षा 2 में 80 नंबर का है, तो 80 नंबर का है, तो देखिए, और परीक्षा 3 का 100 नंबर का है। तो इसमें देखिए पहले आप क्या कीजिए ना, कितना अंक अधिक प्राप्त किए है ना, तो यहाँ पर देखिए कंपैरिजन कर दीजिए यहीं पर ए ने सी से, तो इसमें कितना अंक अधिक प्राप्त किया, तो इसमें 5 अंक अधिक प्राप्त किया है, इसमें देखिए -5 अंक अधिक प्राप्त किया है फ्रेंड, तो दोनों तो कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ यहीं पर बचेगा। तो इसमें कितना अंक अधिक प्राप्त किया, तो 75 से 65 10 अंक अधिक प्राप्त किया है, तो तो कितना में अधिक अंक प्राप्त किया है, तो 75 में, और गुने 100 कर दीजिए, 25 चौ 100, 25 तिया 75। एक सेकंड फ्रेंड, ये वाला नीचे होगा, एक सेकंड देखिए, कितना में प्राप्त किया ना, तो देखिए देखिए, तो यहां पर जब इसको आप परसेंटेज में निकालिएगा ना, तो कितना आ जाएगा आपका, 10% घट रहा है, तो आपका आ जाएगा 7.69, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए की आयु बी की आयु की दुगनी है, बी की आयु सी की आयु का इतना के बराबर, ए बी सी के आयु का योगफल इतना है, तो ए बी का आयु का योगफल क्या होगा? अब देखिए ए की आयु बी की दुगनी है, 2b हो जाएगा, ठीक है। बी की आयु सी की 1/3 के बराबर है, तो ए बी सी का आयु का योग इतना है। तो अब इसको रेशियो में पहले चेंज कीजिए, तो ए रेशियो बी हो जाएगा ना, 2 रेशियो 1 हो जाएगा, और बी रेशियो 3 आ जाएगा ना, आपका 1 रेशियो 3 आ जाएगा। अब रेशियो में चेंज कीजिए, तो ए बी सी आ जाएगा, तो ए का 2 है, बी का 1 है, और बी का आपका 1 है, और सी का आपका 3 है, तो सेम हो गया, तो 2 रेशियो 1 रेशियो 3। अब देखिए तीनों का योग 42 है, तो 3 2 5 1 6, 6 x बराबर 42, तो x बराबर आपका 7 आ जाएगा। निकालना किसका, ए बी का योग, तो 2 1 3 आ गया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 7 है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहां पर देखिए ग्राफ का क्वेश्चन है फ्रेंड, डीआई का। सभी 5 स्पेशलिस्ट द्वारा बेची गई कुल बीमा पॉलिसी में क्यू द्वारा बेची गई बीमा पॉलिसी के प्रतिशत का हिस्सेदारी क्या होगा? क्यू द्वारा बेची गई कुल हिस्सेदारी का हिस्सा कितना होगा? तो सभी 5, तो 1 2 3 4 5, तो सभी 5 को जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 8 5 13। तो देखिए सबको जोड़िए, तो जोड़िएगा ना, तो आपका कितना आ जाएगा, 660 आ जाएगा। आप जोड़िएगा ना, p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी, तो आपका कितना आ जाएगा, 660 आ जाएगा, और क्यू का बोला तो 165, और गुने 100 कर दीजिए। देखिए ये पूरा के जोड़िएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 660 आ जाएगा, और क्यू का 165 है, गुने 100 कर दीजिए। यहाँ पर ये 4 मरतबे कटेगा और ये 25 मरतबे कटेगा, 25%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए पीक्यूआरएस एक इमारत की 7 अलग अलग मंजिल पर रहते हैं, इमारत के सबसे निचले वाली क्रमांक का 1 है, तो 7 गो है, तो 7 हो गया, 6 5 4 3 2 1,
क्यू मंजिल क्रमांक 2 पर आता है, क्यू 2 पर आता है, जो फिक्स है उसको हम पहले लिखेंगे फ्रेंड। यू के मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर आता है, यू के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर आता है, तो ये फिक्स रिलेशन नहीं है, तो यहीं पर बना देंगे, यू के ऊपर वाली आर रहता है। भी के मंजिल के ठीक नीचे वाली पर आता है, भी के मंजिल के ठीक नीचे वाली पर एस रहता है आपका। टी और पी के मंजिल के बीच में 3 व्यक्ति रहते, तो हमको पता नहीं है, टी और पी यहाँ भी हो सकता है, 3 को, 1 2 3, और पी और टी यहाँ भी हो सकता है। आगे बढ़िए। आर सबसे ऊपर वाली मंजिल पर आता, आर सबसे ऊपर वाली, तो आर निकला, तो आर से नीचे आपका यू रहा था, तो यू भी मेरा बैठ गया। अब देखिए, आर और पी, आर और पी के बीच में आर और पी के मंजिल के बीच में एक व्यक्ति, तो पी तो यहां पर बैठा ही है। अब देखिए, पी तो बैठ गया, तो 1 2 3, तो टी को यहां पर बैठाइए, पी टी दोनों बैठ गया। अब देखिए बचा भी और एस, तो भी और एस को यहां पर आप बैठा दीजिए। अब देखिए पूछा क्या गया है, पी किस मंजिल पर आता है, तो पी आपका मंजिल 5 पर आता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसको आप सोल्व कीजिए। 11 है, 21 है, 47 है, 97 है, 179 है। अब देखिए यहां पर आप पहले आप घटा, जब भी आपको सीरीज में क्वेश्चन दिखे ना, तो डिफरेंट कोशिश कीजिएगा, लगभग 90% क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, क्योंकि डिफरेंट से क्वेश्चन अगर बना तो बना, नहीं बना तो फिर अदर हम दिमाग लगाएंगे। तो डिफरेंट से देखेंगे, तो यहाँ पर कितना है, तो आपका 10 है, और यहाँ पर कितना है, तो 26 है, और यहाँ पर कितना है फ्रेंड, तो यहाँ पर 50 है, और यहाँ पर कितना है, तो 179 में से 97 को घटाएगा, तो 2 हो गया, 9 8 17 हो गया, जो कि आपका 82 आ गया। अब एक बार और डिफरेंट आप निकाल के कोशिश कीजिए, तो 16 हो गया, यहाँ पर 24 हो गया, और यहाँ पर आपका 32 हो गया। अब देखिए एक पैटर्न आपको दिखा होगा फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर 8 का डिफरेंट है, यहाँ पर 8 का डिफरेंट है, तो अगला 8 हो जाएगा, जो कि 40 हो जाएगा। अब इसको में से 40 जोड़ दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा आपका, और और देखिए 40 जब जोड़िएगा ना, तो कितना आ जाएगा, 2 की 2 वो, और 8 4 12, 122, 122 में से 169 जोड़िएगा ना, तो 301 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में। डिफरेंस से बनाएगा ना, 90% क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचने के लिए अनीता को पश्चिम की ओर 70 मीटर चलना चाहिए, फिर उसे दाएं मुड़ना चाहिए। अब देखिए बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचने के लिए अनीता को पश्चिम की ओर 70 मीटर चलना चाहिए, तो अनीता ए से चली, पश्चिम की ओर कितना 70 मीटर चली, आगे बढ़िए, फिर उसे दाएं मुड़िए, तो फिर उसे दाएं मुड़िए और 70 मीटर चलिए, तो दाएं, तो यहां पर मुड़ाइए और 70 मीटर चलिए, फिर उसे बाएं मुड़िए और 150 मीटर चलिए, तो बाएं मुड़ाइए और 150 मीटर चलिए, फिर फिर उसे बाएं मुड़िए और 70 मीटर, तो 70 यहां पर पुनः चलाएगा फ्रेंड। ठीक है, आगे बढ़िए, फिर वह बाएं मुड़िए और 70 मीटर चलिए, फिर उसे बाएं मुड़िए और 90 मीटर चलिए, तो एक 150 से छोटा बनेगा, क्योंकि 90 150 से छोटा होता है। अब देखिए फिर उसे दाएं मुड़िए और 100 मीटर चलिए, तो दाएं पूरा मुड़ना है, और अभी 70 से बड़ा बनाना है, 100 मीटर चलना है। आगे बढ़िए, अंत में उसे बाएं मुड़िए और 130 मीटर, तो 130 मीटर, देखिए 90 और 130 आपका कितना होता है। अब देखिए 130, तो 90 130 भी 200 कितना हो जाता है, 220 होता है, और 150 70 भी 220 होता है, तो यहाँ पर पहुंच गया। अब बोला क्या गया है, बिंदु बी बिंदु ए से, जिससे बोलेगा ना वहीं पर हमको पेन को रखना, ए से कितना दूर हो, किस दिशा में, तो पहले दिशा के, तो दक्षिण की ओर, और कितना दूरी है, तो दूरी देखिए, यहाँ 70 70 सेम है, यहाँ हो जाएगा आपका 100 मीटर, 100 मीटर दक्षिण को, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में हो जाएगा। अब देखिए इनमें से क्या अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है, ये आपका ग्राफ्टिंग, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा।
अब देखिए एक वस्तु को 1920 में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को 1500 में बेचने पर उसे हानि परसेंट के बराबर है। यदि 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे उस वस्तु को किस विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए। अब देखिए जब भी आपको सेम रहे ना तो जोड़ करके तो इसका कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए ना फ्रेंड, देखिए सीपी निकालने के लिए दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 1920 है और प्लस 1500 है और बटा 2 कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 9 5 14 और 1 2 1 3 बटा 2 यानी कि 1710 और इसका प्रॉफिट है 10% तो 110 बटा 100। अब देखिए 11 से आप सीधे मल्टीप्लाई कीजिए। तो 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ नहीं करना फ्रेंड, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने लगेगा। एक लिखिए 7 में से 1 जोड़ेगा तो आपका 8 चलेगा, 7 में से 1 जोड़ेगा 8 चलेगा, 1 लिख दीजिए जो कि 18 81 जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर 12 है 15 है और 18 है और यहाँ पर 45 है 36 है और 25 है। यहां पर देखिए फ्रेंड इसको जब जोड़िएगा ना तो आपका कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा और यहां पर जोड़िए तो आपका कितना जोड़िएगा 30 आएगा घटाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है यहाँ पर 55 10 4 2 6 एक साथ 70 आ रहा है। ओ सॉरी 35 है ना फ्रेंड, देखिए हम 36 लिख रहे थे तो 35 है। तो अब देखिए और यहाँ पर जब घटाइएगा ना तो आपका 20 आ जाएगा। अब देखिए एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है फ्रेंड, जोड़ करके घटा करके मल्टीप्लाई करके लिखेगा ना तो उसी में से कुछ ना कुछ पैटर्न आपको दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए 15 गुने 2 किया है तो 30 आया है और 35 गुने 2 किया तो आपका 70 आपका आया है। तो यहाँ पर देखिए 25 15 40 होते तो 20 का दोगुना, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इतना के तो पी की क्यू का क्या होगा। तो यहां पर देखिए अब देखिए यहां पर 24 है फ्रेंड, तो जिस पर छतरी है ना तो उसको पहले लिखिए आप पूरा पहले संख्या को लिखिए और जिस पर छतरी नहीं है उसको घटा दीजिए। ठीक है और जो छतरी है उसके बदले 9 लिखिए। तो 2 के ऊपर छतरी है तो 99 हो जाएगा और छतरी नहीं है उस पर 0 लिखिए तो आपका कितना आ जाएगा 420 बटा 990। तो 0 से 0 कैंसिल, चौथिया 42 और तैतीया 99 यानी कि 14 बटा 33 जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी उसके फोकस दूरी में व्यक्त किया जाता है। तो अब देखिए फ्रेंड एफ बराबर आपका क्या होता है r/2 होता है। ठीक है तो 2f बराबर आपका r हो गया। तो f के पदों में व्यक्त कीजिए। तो गोलीय दर्पण ध्रुव के वक्रता केंद्र के बीच की दूरी यानी कि रेडियस बोला जाता है कर्वेचर। तो r बराबर 2f जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़िया से निकलती है। ये आपका नर्मदा नदी है जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए सुनीत उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 मीटर चलता है। तो सुनील उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है फिर वह बाएं मुड़ता है, ठीक है और 11 मीटर चलता है फिर वहां से वह दाएं मुड़ता है और 13 मीटर चलता है। तो यहाँ चलाइए 13 मीटर जैसे बोला है ना फ्रेंड डायरेक्शन वहीं कीजिएगा आप। और फिर वह पुनः दाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। तो 11 से बड़ा बनाएगा 25 मीटर। ठीक है अब सुनील का मुख किस दिशा में है। तो सुनील का मुख आपका पूरब की ओर है फ्रेंड जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए एक चीज आप बोलेगा कि सर इसमें हमें मतलब कि कितना दूरी पर है क्यों नहीं पूछा, क्योंकि देखिए अगर पूछता ना तो यहाँ पर वो टकराता उसके बाद में पूछता, कुछ पैटर्न बन ही नहीं रहा था इसलिए वो पूछ ही नहीं सकता फ्रेंड। अगर पूछेगा तो पैटर्न बनेगा ही बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी के
आंकड़ा के अनुसार जनवरी 2022 में किस राज्य में सर्वाधिक बेरोजगारी दर देखी गई? ये आपका हरियाणा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। यदि संख्या इतना तो 34135 278 प्रत्येक विषय में 2 जोड़ दिया जाता, तो विषय में 2 जोड़े तो 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और सब में 1 घटाया जाता तो 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो बाएं से तीसरा, इधर आपका बाएं होता है, बहुत बार हम बताएं इधर आपका दाएं होता है, तो बाएं से तीसरा तो 3 हो गया, और दाएं से तीसरा आपका 1 आ गया, दोनों को जोड़ दीजिए, आपका 4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनवरी 2022 में गेल ने प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के सम्मिलित समृद्ध की भारत की पहली परियोजना किस स्थान पर शुरू की गई? ये आपका इंदौर में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिल पर रहते हैं, इमारत की सबसे निचली मंजिल क्रमांक 1 है। देखिए 6 को है तो 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। अब देखिए जो बोला है ना फ्रेंड, वही आपको करना है। इमारत के सबसे निचले वाली मंजिल क्रमांक 1 है, और उसके ऊपर वाली मंजिल क्रमांक 2 है। भी सबसे निचले वाली क्रमांक पर आता है, तो भी को सबसे नीचे रख दीजिए। एक्स और यू में प्रत्येक एक सम क्रमांक वाली मंजिल पर आता है। एक्स और यू में से प्रत्येक एक सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। यू और डब्लू, ठीक है, इसके बीच में टी रहता है। आगे बढ़िए। डब्लू मंजिल 2 पर आता है, डब्लू 2 पर आता है फ्रेंड, तो यू हो जाएगा और टी हो जाएगा, यहां तो बैठ गया। अब भी सबसे निचले मंजिल पर आता है, एक्स और यू में से प्रत्येक एक सम पर रहता है, तो एगो के सम पर रखिए, तो यू तो हो गया फ्रेंड, तो एक्स को यहां पर रखिए। अब एगो बच गया, वो बचा कौन? तो एस बच गया, तो एस को आपको एक्स और यू में से प्रत्येक प्रत्येक दोनों रखना है, तो एक्स यहां हो जाएगा, एक्स यहां नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक बोला ना फ्रेंड, यानी कि दोनों आपका, एक सेकंड, दोनों आपका सम पर आता है, तो यहां पर आपका एस हो जाएगा। अब क्या बोला है, 5 पर कौन रहता है? तो 5 पर आपका एस रह रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 15 मार्च 2022 को मंगलवार था, तो 15 मार्च 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन था? अब देखिए 15 मार्च 2020 और जाना है 15 मार्च 2022। अब देखिए 20 से स्टार्ट कीजिए और 22 तक जाने के लिए साल कितना आ रहा है? तो 2 साल आ रहा है। और आपका लीप ईयर कितने बार आ रहा है, यानी कि फरवरी 29 का कितने बार आ रहा है? तो 20 में आता, लेकिन 29 फरवरी से स्टार्ट करते हैं, उससे पहले से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप तो मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका लीप ईयर 0 आ रहा है फ्रेंड। तो यहां पर आपका दिन क्या है? तो मंगलवार है। तो कौन दिन में 2 दिन जोड़ेंगे तो आपका मंगलवार चल आएगा? तो आपको रविवार में से, यानी कि संडे में 2 दिन जोड़िएगा ना, तो आपका मंगलवार चल आएगा, जो कि रविवार, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51 ए, जो कि नागरिकता के लिए 11 मौलिक कर्तव्य की संहिता से संबंधित है? ये आपका 4 का ए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न अनुक्रम पर ध्यान अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उपरोक्त अनुक्रम में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक प्रतीक और ठीक पहले भी एक प्रतीक है? उपरोक्त अनुक्रम में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है? इसके पहले एक प्रतीक है, ठीक है, और प्रत्येक के ठीक पहले, अब देखिए संख्या के पहले बाद में प्रतीक होना चाहिए फ्रेंड, तो आपको खोजिए। एक तो यहां पर आपका है, ठीक है, सॉरी, संख्या से पहले और बाद में प्रतीक चाहिए ना। देखिए अब देखिए यहां पर देखिए एक संख्या है, यहां पर एक, यहां हो रहा है आपका, और देखिए कहां हो रहा है फ्रेंड,
अब देखिए एक तो यहाँ पर आपका बन रहा है फ्रेंड, और देखिए और एक देखिए, हाँ एक आपका यहाँ बन रहा है फ्रेंड, ठीक है। और कौन बन रहा है, दो एक और बन रहा है ना फ्रेंड, तो देखिए हाँ एक तो यहाँ भी बन रहा है ना फ्रेंड। बहुत ध्यान से बनाएगा, इस हम क्वेश्चन को गलती होने का चांस बहुत रहता है फ्रेंड, एकदम ध्यान रखिएगा, संख्या को पकड़िएगा, शुरू लास्ट में प्रतीक होना चाहे तो यहाँ पर देखिए संख्या पकड़ रहे हैं तो हो रहा है फ्रेंड, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मई 2022 में निम्न से किस राज्य के मुख्यमंत्री बसवा बोमाई ने एक व्यवस्था और कल्याण योजना एप आयुष का शुभारंभ किया? ये आपका कर्नाटका, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नवरोज त्योहार किस धार्मिक समुदाय में संबंधित? ये आपका पारसी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए बीज फैक्टर लेट साइंटिफिक टुवर्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यहाँ पर देखिए डिफरेंट मेथड ऑफ सिंथेटिक ऑफ एलिमेंट, ये भी आपका सही है, डिफरेंट सोर्स ऑफ एलिमेंट, ये भी आपका सही है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, ये भी सही है, तीनों सही, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दिसंबर 2021 में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एवं एवं रक्षा संवर्धन हेतु किस राज्य सरकार ने पुलिस की पीक फोर्स की शुरुआत की? ये आपका गोवा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दीवेज फलक रबनीज सोनल और तपन एक वृत्ताकार मेज के परिध केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो अब देखिए कितने लोग बैठे हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 लोग बैठे हुए हैं, तो 5 लोग को बैठा दीजिए, एक हो गया, 2 3 4 5। अब देखिए जो बोला गया वो अब कीजिए, क्या बोला, रवनीत और तपन के बीच में केवल पलक बैठा हुआ है। अब देखिए सेजन के बाईं और दूसरे स्थान पर है, सेजल को बैठाइए यहां पर, सेजल के दाईं ओर पहला दूसरे स्थान पर तपन है, ठीक है। अब देखिए रवनीत और तपन के बीच में, अब देखिए रवनीत और दिविज के बीच में केवल सेजल है। अब यहां पर देखिए कितने लोग हैं, तो 2 4 1 5 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 लोग हैं, तो तपन वाला तो बीच में आ रहा है ना, रवनीत और तपन के बीच में पलक है, रवनीत, यहाँ पर रवनीत को लिखिए, ठीक है, रवनीत और तपन के बीच में कौन है तो बीच में पलक है, तो यहाँ पर पलक को लिखिए। अब 4 को बैठ गया, एगो बच रहा, बच कौन रहा है फ्रेंड, तो दीवेज बच रहा है, तो दीवेज को यहाँ पर लिखिए। अब पूरा मेरा बैठ गया। अब पूछा क्या गया है, तपन के बाई और ठीक बगल में, तपन के बाई और बगल में कौन है, तो दीवेज है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या क्या होती है? अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास होता है क्या है, इस पर फोकस कीजिए। तो कार्बन का 6 होता है फ्रेंड, तो तो देखिए एक फार्मूला याद कर लीजिएगा, 2n स्क्वायर होता है। अगर पहला कक्षा में होगा ना तो n बराबर 1 आप रखेगा तो इसमें 2 हो जाएगा। अगर आपका सेकंड मतलब कि कक्षा में जाना है ना तो n बराबर 2 रखेगा तो आपका 8 चलाएगा। अगर आपका थर्ड कक्षा में जाना है तो आपका 18 चलाएगा। तो यहाँ पर तो 6 है, तो पहला में 2 यानी फुल कर रहा है। अब सेकंड में हम पहुंचेंगे तो सेकंड में हम 4 रखेंगे तो 6 मेरा चलाएगा, यानी कि कितने कोष हुए, तो 2 कोष हुए, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को आप मतलब कि गलत नहीं कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि पहले दो घटक संख्याएं हैं, अब देखिए यहां पर पहले दो घटक एक संख्याएं हैं तो संख्या है, और अंतिम घटक एक प्रतीक है, अंतिम घटक एक प्रतीक है, नहीं फ्रेंड ये फुलफिल आपका नहीं कर रहा है, तो नेक्स्ट शर्त को हम पढ़ेंगे। यदि दूसरा घटक एक प्रतीक है, दूसरा घटक एक प्रतीक है, ये भी फुलफिल मेरा नहीं कर रहा फ्रेंड, तो नेक्स्ट शर्त को हम पढ़ेंगे। यदि प्रश्न में कोई ऐसी संख्या जिनका ठीक पहले एक अभाज्य संख्या है,
संख्या से पहले अभाज्य संख्या। तो देखिए अभाज्य संख्या वो होता कौन कौन है? तो अभाज्य संख्या वो संख्या होता है फ्रेंड कि जो एक और खुद का मतलब कि गुणनखंड रहे वही अभाज्य संख्या होता है। तो यहाँ पर आपका देखिए 7 अभाज्य संख्या है, तो फुलफिल कर रहा है जिनके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या। तो प्रश्न में आने वाली पहली और अंतिम संख्या को कूटों को आपस में बदल देना चाहिए। पहले और अंतिम के कूट को बदल देना चाहिए। तो 3 को आपको जे में लिखना है, तो जे में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए एक गोलीय दर्पण की फोकस और वक्रता के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या r के पदों में, तो देखिए अभी बताएं a बराबर r/2 होता है। r के पदों में तो r/2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा फ्रेंड। देखिए सेम शिफ्ट में फ्रेंड दो क्वेश्चन a बराबर r/2 से पूछा गया फ्रेंड, तो कितना इंपॉर्टेंट है। तो मतलब देखिए लाइट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए 29 अगस्त खालिस्तान को भारत में हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तथा सार्वजनिक क्षेत्र में हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के रूप में पंजीकृत किया गया है। यह है 1956 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नीचे दिए गए चित्र का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीले काले रंग की उपस्थिति के कारण का सही व्याख्या करता है? तो यहां पर देखिए इसमें क्या है, तो आलू के रस में स्टार्च होता है, जो जो आयोडीन मिलने पर नीला काला हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कोई भी अभिक्रिया जो अभिलेय अभिक्षेप उत्पन्न करती है उसे खालिस्तान कहा जाता है। तो अभिक्षेप अभिक्रिया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। देखिए पिछले वर्ष रंजन को मासिक वेतन 34,500 था और इस वर्ष उसका मासिक वेतन 38,640 रुपया था। पिछले वर्ष की मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष के रंजन के मासिक वेतन में कितना % की वृद्धि हुआ? तो अब देखिए जब भी आपको वृद्धि या कमी का क्वेश्चन पूछे तो जितना छोटा आप कर सकते हो उतना छोटा करने की कोशिश कीजिएगा फ्रेंड। तो देखिए 34,500 हो गया और 38,640 हो गया। 0 से 0 सबसे पहले काट दीजिए आप, ठीक है। अब देखिए 38,64 में से आप घटाइए 34,50, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि 414 रुपया हो जाएगा। ये कॉस्ट प्राइस जो 34,50 और गुने 100 कर दीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 और कितना हो जाएगा 6 5 30 9 5 45 69। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर कितना हो गया आप देखिए 33 39 39 और 8 दिया 24 138 3 23 और यहाँ पर 6 दूनी 12%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 36 संख्याओं का माध्य 42 पाया गया है। बाद में यह पता चला कि संख्या 47 के चुकबत 41 पढ़ा गया है। दी गई संख्याओं में सही माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए 36 संख्याओं का माध्य 42 है, तो माध्य कितना है फ्रेंड 42 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लस कीजिए 47 को चूक से 41 पढ़ा ले गया है। अब संख्या कितना 36/36 कर दीजिए, तो 42 प्लस यहाँ पर कीजिएगा 6/36, तो यानी कि 1/6, तो 1/6 कितना 0.1 यानी कि कितना हो गया फ्रेंड, यानी 40 36 यानी कि 16, तो यानी कि 42.16, तो इसको भी हम 42.17 लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख भाषा के युग में सुमेलित नहीं है? ये आपका केरल में कन्नड़ नहीं, आपका केरल में मलयालम बोला जाता है फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सभी पंचायत संस्थाओं में पदों को कितने भाग में महिलाओं को आरक्षित करता है? तो 1/3 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 2011 में जीरो रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा तैयार मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 131 था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए 7 मीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई वाली एक बेलनाकार टंकी में भरे पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। यह ज्ञात कीजिए कि टंकी के पूर्ण भरा
हुआ है। तो देखिए फ्रेंड, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर है, तो 22/7 आर स्क्वायर, रेडियस 7, तो यानी कि 7 × 7 और पाई आर स्क्वायर एच, तो यानी कि 20 मीटर। तो ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल। अब देखिए यहां पर कितना हो जाएगा, तो 22 × 140 कर दीजिए, तो यहां पर 3080 मीटर क्यू आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी दिए गए प्रतिरोध में आर को दो बराबर भागों में बांटा, उसके बाद प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए किसी दिए गए प्रतिरोध में आर को दो बराबर भागों में बांटा गया है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, तो R/2 हो जाएगा फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए, यहाँ पर क्या बोला है, देखिए निम्नलिखित चित्र में दर्शाया गया है संख्या को त्रिभुज खेलकूद को त्रिभुज खेलकूद को वृत्त लड़कियों को, ठीक है, देखिए त्रिभुज खेलकूद को उस भाग से लड़कियों का कला संकाय को क्या है, खेलकूद में भाग नहीं लेते, और इसे कितने विद्यार्थी हो, तो इसका 211 178 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, एक कथन एक अधूर तर्क दिए गए हैं। तो अपार्टमेंट परिसर ने सूखे कचरे और गीले कचरे को अलग अलग न करने वाले निवासियों पर भारी जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया। ये आपका तर्क में जाइए। सरकार ने सभी मकान मालिकों के लिए गीले कचरे सूखे कचरे को अलग अलग अनिवार्य कर दिया, एकदम सही है फ्रेंड। जब आपको जुर्माना लगेगा तो अनिवार्य चीज समझिएगा। अब देखिए कचरा पृथक्करण को सुगम बनाने के लिए सभी अपार्टमेंट में सूखे कचरे को गीले कचरे को अलग अलग कूड़ेदान उपलब्ध कराएगा, एकदम सही है फ्रेंड, दोनों सही, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहां पर देखिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा फ्रेंड। तो देखिए यहां पर आप पहले मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा, 9 स्क्वायर, तो 9 के पावर 3 प्लस 8 के पावर 2, तो 729 और प्लस 64, तो 9 4 13 और 7 2 8 1 9 और 7 793, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेकिन फ्रेंड इस टाइप के दो क्वेश्चन बनते हैं, अगर रहता 3 के पावर 2 के पावर 3, तब ऊपर से नीचे की ओर आते, तो 2 के पावर 3 तो 8 होता, तो 3 के पावर 8 होता, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट लगा है, इसलिए नीचे से ऊपर की ओर हम जाएंगे फ्रेंड। दोनों क्वेश्चन में बहुत अंतर है फ्रेंड, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहां पर देखिए पी एस है, तो एस की ओर मुंह नहीं है फ्रेंड, इधर की ओर मुंह है, तो देखिए ये तो ऐसी गलत हो जाएगा फ्रेंड, इधर की ओर मुंह है, इधर की ओर, तो ये तो अपोजिट डायरेक्शन में गलत हो जाएगा। जेड क्यू की ओर है, तो जेड और क्यू की ओर है, तो ये तो ऐसी गलत है, दोनों गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कुछ फोन टैबलेट है, कुछ फोन टैबलेट है, कोई टैबलेट कैलकुलेटर नहीं है, सभी ड्राइव कैलकुलेटर है, तो कुछ फोन आपका टैबलेट है, सभी फोन टैबलेट है। अब देखिए कोई टैबलेट कैलकुलेटर नहीं है, कोई टैबलेट कैलकुलेटर नहीं है, तो सी सो कीजिए, इसको नहीं में कर दीजिए। सभी ड्राइव कैलकुलेटर है, सभी ड्राइव। अब देखिए यहां पर आइए, कुछ ड्राइव फोन है, तो कुछ ड्राइव फोन है, नहीं है फ्रेंड, ये आपका गलत है। कुछ कैलकुलेटर फोन है, कुछ कैलकुलेटर फोन है, तो ये भी आपका गलत है फ्रेंड। कोई टैबलेट, ये आपका सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको आप संतुलित कर दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 7 मित्र इतना वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, तो कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, तो यहाँ पर बनाए 1 2 3 4 5
6 एक साथ। Q और S के बीच में R बैठा हुआ है, P और V के बीच में T बैठा हुआ है, Q के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, Q के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा स्थान पर V है, तो V को यहाँ पर बैठाइए। U के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, U के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो पहला दूसरा तीसरा, U के बाईं ओर पहला दूसरा तीसरा स्थान पर, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए Q और S के बीच में R है, Q और S के बीच में R है, P और V के बीच में T है, तो P और V के बीच में T है, तो P और V के बीच में T है, पूरा मेरा बैठ गया फ्रेंड। अब पूछा गया कि इस पर फोकस कीजिए, तो R के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, तो R के दाईं ओर बगल में आपका S है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि रीना अपने घर से निकलकर 3 किलोमीटर की चाल से चलती है, तो वह जन्मदिन पार्टी में 20 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि वह अपनी चाल से देखिए क्या बोल रहा है, इतना किलोमीटर से इतना मीटर में पहुंचे, तो उसके घर के जन्मदिन में पार्टी स्थान के बीच की दूरी क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड, ये बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते, तो इसमें किलोमीटर कितना है, तो 3-4 है, ठीक है। और ये दोनों का आपका देखिए, अब देखिए डिफरेंट वाला क्वेश्चन है, तो यहां पर देखिए अभी दोनों का अंतर कितना, 1 का है। अब देखिए एक 20 मिनट की देरी पर पहुंचता है और एक 30 मिनट पहले, तो दोनों को जोड़िएगा तो आपका 50 आ जाएगा, और मिनट में घंटा में बदलेगा तो 60 आ जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, आपका आ जाएगा 10 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में अलैंगिक परिपथ से संबंधित है। स्तन ग्रंथियों की वृद्धि, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि ये गोले का आयतन इतना पाई है, तो गोले का व्यास क्या होगा, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू इज इक्वल टू कितना, 36 पाई है, तो पाई से पाई कैंसिल, यहां से हो जाएगा 9, और यहाँ आर क्यू इज इक्वल टू आपका हो गया 27, तो आर बराबर आपका 3 आ गया, लेकिन डायमीटर पूछा है तो इसका आपका दोगुना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए मूलों का गुणनफल क्या होता है, तो यहां पर देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है आपका -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है आपका c/a, तो c कितना है आपका 6 है, और a कितना है 3 है, तो इसको कीजिएगा तो 2, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्न में से कौन सी योजना ग्राहक के लिए सर्वाधिक लाभदायक है, तो अब देखिए फ्रेंड इसमें क्या बोला है, 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, तो फ्री आपको कितना मिल रहा है, तो 3 मिल रहा है, और वस्तु कितना लाए, तो 8 लाए, गुने 100 कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2500 और 208, तो यानी कि 75/2 यानी कि 37.5%। अभी इसका निकालिए, 5 खरीदे 6 पाए, तो यानी कि 1 फ्री मिल रहा है, और कितना खरीद रहे हैं, तो आप 6 खरीद रहे हैं, गुने 100 कर दीजिए, तो 16 6 96 यानी कि 16 पॉइंट यानी कि 6 आ जाएगा। अब देखिए 10 5% की 2 क्रमिक छूट, तो यानी कि -10 -5 और प्लस 50/100 कर दीजिए, तो -15 और प्लस 0.2, तो 14.80 आ जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, सर्वाधिक लाभ किसमें, तो सबसे ज्यादा छूट कितने, तो 37.5%, तो एक वाला में, तो योजना 1 में, जो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणु संख्या अधिकतम होती है, ये आपका सल्फर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए मृदा अपरदन पर्यावरण के लिए मुख्य खतरों में से एक निम्न में से कौन सा मृदा अपरदन को रोकने में सहायक हो सकता है, ये आपका समरोची जुताई, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन इन द किडनी इन्वॉल्व द गिवन 3 प्रोसेस इन बीच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 4872 एक अंक संख्या x का लघुत्तम समवर्धन इतना है, तो देखिए 48 72 और x, इसका एलसीएम आपका 576 दिया हुआ, तो आप x का वैल्यू 192 चेक कीजिएगा तो आपका इतना चलेगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संग्रहालय अधिकतम पारित किया गया, 1910 में, जो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा।
प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह इनमें से किस शहर में स्थित है? ये आपका मुंबई में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। किसके बराबर होगा? तो अब देखिए पहले पॉइंट गिन लीजिए, तो 1 अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक, 2 अंक है, 3, 4, 5, 6 अंक के बाद। तो यहाँ पर देखिए 3, 2, 5 और यहाँ तो बहुत ज्यादा है फ्रेंड, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। किस जीवाणु की उपस्थिति में जल प्रदूषण का सूचकांक है? ई क्लोरोफॉर्म, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए व्यंजन इसका निरूपित कीजिए, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला, मतलब कि फार्मूला से ऐड कर लीजिए। तो इसका होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc प्लस 2c है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड। ये मेरा सेट नंबर 2 है, और आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए, तो एक एक करके सारे सेट का सोल्यूशन चैनल पर आएगा, तब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत जल्द हम साइंस भी शुरू करने वाले हैं फ्रेंड, तो जिन भी बच्चों को साइंस पढ़ना हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही।